प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। विलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आपको पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जब अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। लिखे क्यों भी नहीं, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। आपको पता है प्रियो, उस परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। मोए बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, अपन दिल में जो गाए रखबो, उके अपन दिल में जो गाए रखबो। मोए तोरे बहन यीशु से प्यार कर लो, उके अपन दिल में जो गाए रखबो, उके अपन दिल में जो गाए रखबो। लाखों में प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु
सुंदर आहे, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना के जरिए निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पुनः परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि उसके परमेश्वर के वचन के साथ में हम लोग सहभागिता रखें। इस संध्या के समय में हम विश्वास करते हैं इस चैनल के द्वारा से पूरा साल भर आप लोग आशीषित हुए हैं। और आज ये इस साल का हम आखिरी एपिसोड हम रिकॉर्ड आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, आखिरी मैसेज लेकर आ रहे हैं। और ये दिसंबर महीना में और दूसरा कोई भी सप्ताह में हम कोई मैसेज लेकर नहीं आएंगे। सीधा जनवरी में हम आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उसमें आपको पता चल जाएगा किस तारीख से, किस संडे से हम नेक्स्ट मैसेज को लेकर आएंगे। सो दिसंबर महीना में आज ये लास्ट एपिसोड है। आप सबों को मेरी क्रिसमस कहते हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए और यीशु मसीह का प्रेम को बांटिए अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, और उनको इनवाइट कीजिए और कम से कम परमेश्वर का वचन को दीजिए, अपना प्रभु का प्रेम को उनको जीवन में प्रकट कीजिए। हालेलुया। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हमारे के ऊपर में है प्रभु जी। इस समय आपके वचन में से हम लोग मनन करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं प्रभु जी। और एक विशेष टॉपिक के ऊपर में हम लोग जा रहे हैं प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए कलीसिया से प्रभु जी, और आप परमेश्वर अपने बातों को प्रकाशित कीजिए लॉर्ड। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं आज, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। एनिमीज एक्सपोज्ड पार्ट 2 में जा रहे हैं और ये आखिरी एपिसोड है। इसका मतलब होता है जो दुश्मन है उसका खुलासा होना। पिछले सप्ताह भी हम लोग इसके ऊपर में बात किए, और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे जीवन में इर्द गिर्द में दुश्मन कार्य करते हैं, और दुश्मन अगर छुप कर वार करता है तो हमको पता नहीं चलता कहां से वार कर रहा है। इसीलिए हमारा दुश्मन एक्सपोज होना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए। और खुलासा कैसे होता है, हमने एक बात को देखा पिछले सप्ताह में। खुलासा जो होता है वो गर्माहट के कारण से होता है। ओके, तो गर्माहट हमारे जीवन में, पहला जो गर्माहट हमारे जीवन में जो लेकर आता है वो है प्रार्थना का जीवन। जब हमारे जीवन में प्रार्थना रहती है और परमेश्वर के साथ में हमारा एक अच्छा घनिष्ठ रिलेशनशिप रहता है, हम लोग दुआ प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं, उसकी हुजूरी में जीते हैं, तब हमारे जीवन को गर्म रखता है। और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी जितने भी डिमोनिक फोर्सेस रहते हैं, डार्क फोर्सेस रहते हैं, वो सब एक्सपोज हो जाते हैं। इन बातों को हमने वहां पर देखा था और हमने एक वचन को उठाया था और उससे हम लोग देखने की कोशिश किए कि कैसे दुश्मन एक्सपोज होता है, एनिमी या तो डार्क फोर्सेस, डिमोनिक फोर्सेस एक्सपोज होते हैं। और आज इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, एक तो प्रार्थना है जो दुश्मन को एक्सपोज करता है, और दूसरा जो है वो परमेश्वर का वचन है जो कि दुश्मन को एक्सपोज करता है। आइए हम लोग उसी में से देखते हैं प्रेरित काम 28 उसका 1 से 5। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी। उस
वहां का वातावरण मेघ बरसने के कारण से पूरे ठंड पड़ी हुई थी और वहां के लोगों ने उनके लिए उपाय किया और उनको गर्म रखने के लिए उनको बीच में आग जलाई। फिर क्या होता है? इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हाँ, एक सांप जो उस लकड़ी के गट्ठा पे छुपा हुआ था, जैसे उसको आंच मिला, जैसे उसमें आग लगा उस गट्ठा में, तो वहां पर छुपा हुआ जो सांप था वो निकला। और इसी के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। जब गर्माहट होती है तो जैसे सांप यह गट्ठे से निकल रहा है, उसी तरह से हमारे इर्द गिर्द में या तो हमारे जीवन के कोई पर्टिकुलर एरिया में जब शैतान काम करता है, डीमंस काम करते हैं, जब हमारे जीवन में गर्माहट रहता है तो वो एक्सपोज होता है, उसका खुलासा होता है, बाहर आता है। फिर क्या होता है? जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। हाँ, ये घटना को हम लोग लेकर इस घटना से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है प्रार्थना का जीवन हमारा जब रहता है तो हमारे जीवन में गर्माहट रहती है, हमारे एनवायरनमेंट में गर्माहट रहती है। और क्या होता है ना, दुश्मन क्या होता है ना, एक्सपोज होता है, बाहर आता है। अब जब दुश्मन बाहर आता है तब आमना सामना उसके साथ में आप लड़ाई कर सकते हैं। अगर वो छुप कर वार करता है तो आपको पता नहीं चलेगा किधर से किस एंगल से वार कर रहा है, इसीलिए उसका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन का मनन, ये तो परमेश्वर का वचन वो भी एक आग के समान है। जब परमेश्वर का वचन का सेवकाई हमारे हृदय में होती है, हम जब उसको मेडिटेट करते हैं, उसका मनन करते हैं, या तो कलीसिया में जाते हैं और परमेश्वर का तरोताजा वचन को हम सुनते हैं, तो हमारे जीवन में गर्माहट रहती है। हमारा जीवन शैली वो परमेश्वर के गर्माहट से, उस आत्मिक गर्माहट से भरा हुआ रहता है। और क्या होता है ना, दुश्मन को एक्सपोज कर देता है। आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 23 उसका 29 आयत यहाँ पर क्या लिखता है? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हाँ, क्या बोल रहा है? यहोवा की यही वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन का जो यहाँ पर रूपरेखा दिया गया है वो है आग सा है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन का जब मनन करते हैं तो हम अपने आत्मा में, हम अपने हृदय में फायर को लेते हैं, एक आग को लेते हैं, और हमारे अंदर में वो स्वर्गीय आग समाये रहता है और इर्द गिर्द का जो माहौल को है ना उसको गर्माहट में रखता है और दुश्मन उसमें एक्सपोज होगा। यस, एक्सपोज होगा। तो क्या होता है? मेरा वचन आग का सा नहीं है। फिर क्या हुआ? ऐसा हथौड़ा नहीं है, नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। तो यहाँ पर वचन को आग के समान भी बोल रहा है और हथौड़े के समान भी बोल रहा है। हथौड़ा को कभी बाद में कभी देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर रहा है परमेश्वर का वचन जो है वो आग के समान है। और हम लोग देखने पाएंगे इसी यिर्मयाह के पुस्तक में 5 अध्याय उसका 14 आयत में यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस कारण सेनाओं का यह परमेश्वर यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। तो बोल रहा है भविष्यवक्ता का जुबान में परमेश्वर का वचन जब आएगा तो वो वचन को बोलता है मैं उसे आग बनाऊंगा, बोलता है मैं उसे आग बनाऊंगा और इस प्रजा को मैं काठ बनाऊंगा, मैं लकड़ी बनाऊंगा। और वो वचन जब जाएगा तो आग जैसे लकड़ी को जलाता है वैसे ही इनको भस्म करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे ये झलक पाते हैं कि हमारे जीवन में के कुछ एरिया, मैरिड लाइफ एक एरिया है, पारिवारिक जीवन बच्चों के साथ में एक एरिया है, फिनेंशियल लाइफ है, एक आर्थिक एरिया है हमारे जीवन में, सेवकाई का क्षेत्र है, माता पिता के साथ में जो रिलेशनशिप का है वो एरिया है, नौकरी क्षेत्र में कोई है तो नौकरी क्षेत्र का एरिया है, कोई बिजनेस करता है बिजनेस का एरिया है। तो बहुत सारे एरिया है। हो सकता है कि कुछ एरिया में ऐसा गर्माहट है कि वहां पर शैतान काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ एरिया में ऐसा ठंडकपन है कि वहां पर शैतान छुप के काम कर रहा है। तो जब परमेश्वर का वचन आपका सेवकाई जब हमारे जीवन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो गर्माहट में कुछ एरिया में जो वचन के प्रकाश से क्या होता है हम लोग जानने पाते हैं यहाँ पर शैतान काम कर रहा है और वो एक्सपोज हो जाता है, वो उसका खुलासा हो जाता है। फिर हम उसको फाइट कर सकते हैं, उसको लड़ाई कर सकते हैं। यस, तो परमेश्वर का वचन का प्रकाशन, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन, केवल वचन नहीं, वचन तो पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन उसका भेद जब जानते हैं हम लोग तो वो भेद
उसका जो खुलासा होता है, मिस्ट्री का खुलासा होता है, तो ये क्या करता है, एक गर्माहट को उत्पन्न करता है। जब आग जलती है तो लाइट भी देता है। ओके, आग जलती है तो लाइट भी देती है, तो गर्माहट भी देता है, प्रकाश भी डालता है। इजरायलियों को परमेश्वर अगुवाई करके लेके जा रहा था, तो हम लोग देखने पाते हैं कि रात के टाइम में एक आग का खंबा रहता था, वो उनको गर्माहट भी देता था और वो उनके द्वारा से उनको लाइट भी मिलता था। अद्भुत परमेश्वर ने उनके लिए लाइट और गर्माहट के लिए जुगाड़ यंत्र किया था। आज वो आग का खंबा जो उनके पास में था, हमारे जीवन में आग का खंबा कैसे रहेगा? प्रार्थना के जीवन के द्वारा से और वचन का मेडिटेशन के द्वारा से, मनन करने के द्वारा से हमारे जीवन में वो आग का खंबा रहेगा। प्रेज गॉड। और जब इसमें हम लोग होकर चलते हैं, वचन का मनन में होकर चलते हैं, हम लोग उसका प्रगटीकरण हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका प्रकाशन हमको मिलता है, उसका मिस्ट्री जब हमको मिलता है, ओके, हम सच्चाई को जानते हैं। तो सच्चाई क्या करता है ना, दुश्मन झूठ है, शैतान झूठा है, तो सच्चाई के सामने टिकने नहीं पाता, वो एक्सपोज होता है, उसका प्रकट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो परमेश्वर का वचन जो है वो हम लोग को गर्म रखता है। आमीन, हालेलुया। आइए एक इंस्टेंस देखते हैं, एक घटना देखते हैं। यहां पर हुआ क्या है, दो जन, इसको आप लोग पढ़े, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद में, वो जी उठने के बाद में, दो व्यक्ति जो मसीह के चेले हैं, और ये चेले लोग, वो लोग यरूशलेम से एमाउस को जा रहे थे और आपस में यीशु मसीह को जो क्रूस में चढ़ा दिए, मार दिया गया, ओके, उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। और यीशु मसीह जी उठा है, इस बात को भी उन्होंने सुना है, लेकिन यीशु को अभी देखे नहीं थे, और वो लोग बातें कर रहे थे। क्या हुआ? लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, जो लोग आज आपस में लोग बातचीत कर रहे थे, ये यीशु को तो हम लोग ऐसे सोचे थे, इन्होंने मार दिया, और सारा हम लोग जो कल्पना था यीशु के विषय में वो सब तो नष्ट हो गया। हम तो सोचे थे कि इजराइल को छुड़ाएगा, इसका राजा बनेगा, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं, इसको मार दिए, ऐसे करके चल रहे थे और बातें कर रहे थे। तब यीशु मसीह उनके साथ में हो लिया लिखता है। फिर क्या होता है? यीशु उनके साथ में हो लिया, फिर क्या होता है? वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। हाँ, उनकी आंख को परमेश्वर की ओर से ही बंद की हुई थी कि यीशु मसीह उनके साथ में है, बातें कर रहा है, लेकिन पहचानने नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर कुछ और करना चाहता था उनके साथ में। एक टक उनको प्रकट नहीं होना चाहता था, लेकिन उनको कुछ और करना चाहता था। क्या करना चाहता था, हम लोग नीचे पढ़ेंगे। हाँ, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। वे लोग उदास से खड़े रहे और बोलने लगे, क्या आप नहीं जानते हो जो घटना हुई पिछले दिनों में यरूशलेम में? आप कोई नया व्यक्ति है जिसको हम लोग मसीहा सोचते थे, उनको उन्होंने क्रूस में चढ़ा दिया, और वगैरह वगैरह बहुत बात हुआ। उस क्रूस में तो नहीं चढ़ाना चाहिए, हम तो सोच रहे थे कि इजराइल को रोमी साम्राज्य से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वगैरह बहुत सारे बातें कर रहे थे। तो यीशु मसीह उनको कहता है, बातें करता है, और क्या कहता है उनको? लूका 24 उसका 25 से लेकर 27 क्या कह रहा है? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। वे निर्बुद्धियों, क्या आप लोग भविष्यवक्ताओं के पुस्तक को नहीं पढ़े हो? क्या व्यवस्था को नहीं पढ़े हो? और क्या नहीं समझने पाते हो, उस पर विश्वास नहीं करते हो? हाँ, मंदमतियों बोल रहा। फिर क्या बोलता है? क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हाँ, तब उनको क्या किया? यीशु मसीह, आंख उनके बंद है, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है कि उनको मूसा के पुस्तक, माने व्यवस्था के पुस्तक, लय व्यवस्था, निर्गमन, उत्पत्ति, ये सारे 5 पुस्तक जो आगे है, उसके बाद में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, यहेजकेल, यशायाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, और बहुत सारे भविष्यवक्ता के पुस्तक में एक एक वचन को निकाल कर उनको समझा दिया, और पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए भी उनको बुद्धि खोल दिया गया, और लोग समझने पा रहे थे। जब समझने पा रहे थे, उस समय उनके दिल में कुछ हरकत हो रहा था। ओके, वो हरकत के विषय में नीचे पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन का प्रकाशन आता है, आप समझने पाते हैं,
तो हृदय के अंदर में एक हरकत होगा, मन के अंदर में एक हरकत होगा। वो हरकत इनके अंदर में हुआ और ये लोग बात करते करते गांव तक पहुंच गए। और यीशु मसीह उनसे दूर होने को दूसरी तरफ जाने के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने कहा रात हो चुकी है, सांझ हो चुकी है, आप आइए हमारे साथ में, आज रात को रुक जाइए। और वो लोग साथ में उस गांव में घुसे और यीशु मसीह वहां पर बैठा। क्या होता है हम लोग देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 28 से लेके 32 यहाँ क्या कह रहा है। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। हाँ, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चुकी है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसने रोटी लिया और धन्यवाद किया, तोड़ा और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। फिर ये लोग क्या कहते हैं, और वह उनकी आंखों से छिप गया। अच्छा, फिर उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था। उन्होंने आपस में कहने लगे, जब वे यीशु जब हमसे मार्ग में बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था। इसका मतलब जब पवित्र शास्त्र वचन का अर्थ जब मिलता है, उसका प्रकाशन जब मिलता है हम लोग को, उसका रेवलेशन मिलता है, मिस्ट्री और सीक्रेट जब खुलते हैं, तब तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न क्या हुई? हमारे मन में उत्तेजना नहीं हुई? अंग्रेजी में इस तरह से कहता है, एंड दे सेड वन टू अनदर, डिड नॉट आवर हार्ट बर्न विद इन अस। क्या हमारा हृदय जल नहीं रहा था, अंदर में धधक नहीं रहा था? while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures. हालेलुया। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब हमें इस अर्थ जब समझा रहा था, खुलासा जब हो रहा था, उसका मीनिंग जब आ रहा था, तो हमारे हृदय में क्या आग सा नहीं लग रहा था, आग से नहीं जल रहा था? और इस आग से जलने के समान जो महसूस हो रहा था, इसीलिए कुछ खास हो रहा है बोल के यीशु मसीह को जाने नहीं दिए, उसको रोक लिए। प्रेज गॉड, आमेन। तो हाँ, आज परमेश्वर का वचन का मनन आज विश्वासियों के जीवन में उस लेवल का नहीं है, एक ढर्राचा सा रह गया है। 2 चैप्टर मुझे पढ़ना है और अपने आप को संतुष्ट करना है और यह बोलना है कि आज का कोटा मैंने पूरा किया, मैंने वचन पढ़ लिया। इस प्रकार से लोग पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप वचन का मनन करते हैं और आप कोटा पूरा कर रहे हैं कि मुझे साल में इतना बार बाइबल पढ़ना है, अच्छी बात है। अगर साल में 2 बार 3 बार बाइबल पढ़ते हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन आप वचन जब पढ़ते हैं तो पढ़ना एक बात होता है, मेडिटेट करना, मनन करना, स्टडी करना एक चीज होता है। जब आप मनन करेंगे, पवित्र आत्मा से मदद लेंगे और पवित्र आत्मा आपको वचन का अर्थ समझाएगा, खुलासा होगा आपका, तो आपके अंदर में आग जलेगी। खुलासा होने वाला वचन आपका एनवायरनमेंट को फायर में रखता है, आपके मन को, आपके प्राण को, आपके शरीर को, आपके हड्डी को, आपके आत्मा को आग में रखता है। हालेलुया, स्वर्गीय आग में। और उस आग में शैतान को, दुष्ट को वो एक्सपोज करता है। जहां पर वो छुप के बैठा रहता है, वो एक्सपोज होता है, उसका खुलासा होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जब बाइबल रीडिंग करते हैं वो एक बात है, लेकिन जब उसको स्टडी करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, क्यों प्रभु आपने क्यों बोला है। मैं जब मेडिटेट करता हूं तो मैं पूछता हूं, सवाल पूछता हूं, कभी कभी ऐसा भी बोलता हूं, प्रभु यहां पर आपने कहा, मुझे तो लगता है गलत कहा। यूं ही चर्चा करते हैं। हालांकि प्रभु गलत बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, लेकिन प्रभु को इस प्रकार का बात अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जानना चाहता है, मैं सही किया हूं, मैं बताऊंगा मेरे बेटे को, बोलकर हम ऐसे चर्चा करते हैं। क्या आप वचन का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? हम लोग का प्रार्थना करने का स्टाइल भी इस तरह से है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपके करीब आते हैं और ये मांगते हैं। अच्छी बात है, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए और यही तरीका है, यीशु का नाम से पिता परमेश्वर के पास में आते हैं। लेकिन कई एक बार इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि आप चल फिर रहे हैं और आपको कुछ वचन आपको अचानक याद आ रहा है, पवित्र आत्मा बताइए, होली स्पिरिट, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा मैं आपसे सीखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मैं मेडिटेट करने जा रहा हूं, मुझे बातें कीजिए, इसका खुलासा कीजिए, इसका मतलब समझाइए। तो ढेर सारे बातों को पवित्र आत्मा, जैसे कि मेरे आंख में जैसे कि एक रोशनी सा आ गया, जैसे कि कुछ गांठ सा खुल गया, एक छिलका सा हट गया जैसा लगता है, अब मैं देखने पाता हूं, वाह क्या अद्भुत बात है यहाँ पर।
और उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उस वचन का प्रकाशन को लागू करते हैं अपने जीवन में, इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के रूप में, तब हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं कि आत्मा हमारा गर्माहट से भरा हुआ रहता है। आमीन, हालेलुया। जब आग जलती है तो गर्माहट भी देती है, लाइट भी देती है। तो लाइट में चीज तो एक्सपोज होता है, प्रकट हो जाता है। अंधकार में छुपा हुआ चीज को लाइट एक्सपोज करता है। तो वचन जो आग से जलता है वो लाइट भी देता है। आमीन। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय उसका 13 आयत। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हाँ, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पता है, परंतु जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, मतलब डांटा जाता है ना, दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होती है, लाइट से प्रकट होती है। मतलब उल्हाना देना जिसमें डांट पड़ती है, माने दुष्ट का काम है तो डांट पड़ेगा। उन कामों को एक्सपोज कैसे किया जाता है? ज्योति से प्रकट होता है, बोलता है। तो हमारे जीवन में जब गर्माहट रहेगी तो ज्योति भी रहेगी। प्रेज गॉड। ओके, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। सब चीज को जो प्रकट करता है, सब चीज को, इसमें शैतान का काम भी प्रकट हो जाता है। दुष्ट आत्मा का छुप के काम कर रहा है, किसके जीवन से काम कर रहा है ना। कई बार ऐसे होते हैं, दुष्ट परिवार के किसी के ऊपर में बैठा रहता है, लेकिन आप आत्मिक गर्माहट में रहेंगे तो जानने पाएंगे दुष्ट यहां बैठा है, इसके थ्रू से काम कर रहा है। ओके, लेकिन आप उस व्यक्ति को, आपके घर का परिवार के उस व्यक्ति को प्यार कीजिएगा, वो नहीं जानता है। कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको शैतान बोले, ओके, शैतान को शैतान बोली, आपके भाई और आपके माँ, आपके बाप को शैतान मत बोली। जो लोग अज्ञान रहते हैं कई बार और दुष्ट के चंगुल में आके उसके थ्रू से शैतान मॉनिटरिंग करता है, काम करता है। जब शैतान एक्सपोज हो जाता है तो डांटिए, वो चला जाएगा। शैतान को डांटिए, आपके भाई को नहीं, आपकी बहन को नहीं। ओके, यूहन्ना उसका 1:4 से लेके 5 आयत, यहां पे क्या लिखता है? आदि में वचन था। यूहन्ना 1 उसका 4 से 5। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो जो वचन था ना, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति के विषय में ये प्रिंसिपल है कि ज्योति अंधकार में चमकती है। आपको वचन का प्रकाशन मिला तो कहां कहां पर अंधकार है ना, वहां जाके चमकेगा ही चमकेगा। और शैतान जो दुष्ट जो बैठ के काम किया है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो प्रकट होना है। इसीलिए आप वचन का मनन इस तरीके से कीजिए कि उसका प्रकाशन आपको मिले और पवित्र आत्मा निश्चय आपको बताएगा और सिखाएगा। इफिसियों के पत्र उसका 5 अध्याय उसका 11 आयत क्या लिखता है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। तो अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत हो। डू नॉट हैव फेलोशिप विद द फ्रूटलेस डीड्स ऑफ द डार्कनेस, बोलता है कि नहीं, जिसमें फल नहीं है, ऐसे काम है अंधकार के, उसमें आप लोग सहभागी मत हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है वरन उसको एक्सपोज कर दो। हालेलुया, उसको प्रकट कर दो, उसका खुलासा कर दो, बोलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग वचन के अनुसार जब चलते हैं, ओके, जब हम लोग वचन के अनुसार चलते हैं और वचन ही हमारा खाना रहता है, वचन ही सब कुछ हमारे लिए रहता है, जो है मत्ती 4:4 में कहता है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो हर एक वचन निकलती है उससे जीवित रहेगा। ऐसे जब लोग उसके मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहते हैं। रोटी खाना है लेकिन एक जीवन है जो वचन हमको देता है। जब उसमें रहते हैं, चलते हैं, तो दुष्ट एक्सपोज हो जाता है। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं। एक बार, ये सच्चा घटना, एक प्रभु का दास, बड़ा प्रभु का दास, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक बार वो सफर करने के लिए ट्रेन में बैठा और ऑलरेडी जिस सीट में बैठा उसके पीछे में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। एक प्लेटफॉर्म से चढ़ा और एक व्यक्ति के जस्ट ऑपोजिट सीट में ये बैठा, उससे पीट करके। जब बैठा हुआ है तो कुछ समय होता है, उसके बाद में पीछे जो व्यक्ति ऑलरेडी बैठा हुआ था, पहले से सब जर्नी कर रहा था, वो आके इसके सामने खड़ा होता है और उसको कहता है, हे भाई, आप कौन है, क्या बात है? जब आप बैठे हैं मुझे एहसास हो रहा है मैं एक पापी व्यक्ति हूं, जो चीज की इतना साल में मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। वो कहता है, आप देखने पा रहे हैं
तो ये प्रभु का दास जो वचन में चलने वाला व्यक्ति था, उसने प्रचार नहीं किया, लेकिन वो वचन में चलने वाला व्यक्ति प्रार्थना का भी जीवन तगड़ा रहेगा उसका। हालेलुया। जिसका जीवन में वचन का है वो प्रार्थना में भी तगड़ा रहेगा। तो वचन और का सेवकाई अपने जीवन में और प्रार्थना जीवन तगड़ा रहेगा तो इस प्रकार का घटना होंगे। कोई व्यक्ति पाप में है, शैतान को जकड़ के रखा है, वो एक्सपोज होगा और वो मन फिराने पाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार हमारे साथ में एक घटना हुआ, बहुत साल पहले 2000 आई थिंक 1-2 का बात है। एक जंगल एरिया में हम अपने टीम के साथ में वहां पर प्रचार करने के लिए गए थे, सेवा करने के लिए। और हम लोग संध्या के टाइम उस गांव में पहुंचे। दूसरा दिन सुबह से मीटिंग था, 2 दिन के लिए मीटिंग था। और हम लोग रात्रि के समय जब सो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे टीम में से एक भाई को उसने स्वप्न दर्शन के द्वारा से कुछ बातों को प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया कि कोई व्यक्ति है जो जादू टोना कर रहा है और वो तीर के आगे में आग लगा हुआ है और वो तीर हमारे तरफ, हमारे टीम की तरफ आती है, स्टेज की तरफ आती है, लेकिन हमको छूने नहीं पाती। और वो तीर क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। और उल्टा होकर जिधर से आ रही थी, दुश्मन जो तीर भेज रहा था, वो दुश्मन की तरफ से रिटर्न होने लगता है। इस प्रकार का विजन को, दर्शन को रात्रि के समय में हमारे टीम मेंबर ने कोई देखा और सुबह उठने के बाद में वो भूल गया वो व्यक्ति। फिर हम लोग सब नहाने के लिए गए, नहा धो के रेडी होके हम लोग सभा के में आ गए। वहां पर गांव एरिया में एक छोटा सा स्टेज था, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। पहला सेशन में प्रचार कर रहा हूं। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं देखने पाया कि एक व्यक्ति सचमुच में वो लुंगी पहना हुआ है और एक बनियान में है और एकदम सभा में वो लास्ट में लाइन में बैठा हुआ है। और वहां पर बैठकर वो क्या कर रहा था कि अपने मुंडी को झटक रहा था, जैसे ऐसे झटक रहा था, बार बार 5 मिनट में 6 मिनट में बार बार झटक रहा था। मैं सोचने लगा कि कोई शराबी हो व्यक्ति होगा, इसीलिए वो झटक रहा है उस मुंडी को। और उसके बाद में कुछ देरी के बाद में क्या करता है, देर के बाद में वो 1 लाइन 2 लाइन आगे बैठ जाता है उठकर। और ऐसे ऐसे सिलसिला हुआ। मेरा प्रचार खत्म हो गया। फिर मेरे और एक सहकर्मी उसको प्रचार करने के लिए मौका दिया गया। जब वो प्रचार कर रहा था तब भी ये भाई अपने सर को झटक रहा था और बीच बीच में उठ कर 2-2 लाइन आगे आ रहा था, 3-3 लाइन आगे आ रहा था। और ऐसे हुआ कि उठते उठते सीधा स्टेज के पास में आ गया। स्टेज के पास में आ गया तो डिस्टर्बेंस होने लगी। तो हम उसको थोड़ा सा हमने उसको डांटा और कहा कि आप स्टेज के साइड में बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। स्टेज के साइड में उसको बैठा दिए, लेकिन वो बैठने नहीं पाया। एक बर्तन जैसे जिसके नीचे में कुछ नहीं रहता, गोल सा रहता है, ओके, बिन पेनी का लोटा बोलते हैं, जैसे घूमता है ना, ओके, वैसे वो घूमने लगा वहां पर, इधर उधर, वो बैठने भी नहीं पा रहा, लुढ़क रहा है। ये सब हुआ। उसके बाद में रात हो गई थी तब तक, और बहुत सारे लोग हम लोग प्रभु के दास लोग जितने थे लाइन में प्रार्थना कराने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग लगे हुए थे। तो मेरे लाइन में भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे प्रार्थना कराने के लिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना किया, कोई चंगाई के लिए, कोई और मुसीबत के लिए प्रार्थना करा रहा था। प्रार्थना कराने के बाद जब लास्ट हो गया तो ये व्यक्ति जो आया था, मुंडी को झटक रहा था, ये व्यक्ति क्या करता है कि लास्ट में आता है और क्या करता है, वो कहता है मुझसे, उड़िया में बात करता है, बोलता है, मैं जान गया तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है। तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों बोल रहा है। हमने कहा हाँ, हमारे अंदर में यीशु मसीह है, और वो हंस चला जाता है। रात के टाइम ऑर्गेनाइजर बताता है, भाई आप जानते हैं जो व्यक्ति लुढ़क रहा था स्टेज के सामने वो कौन है? वो व्यक्ति हम लोगों का गांव का एक छटा हुआ तांत्रिक है। सब लोग गांव वाले उससे डरते हैं, कोई उलझता नहीं है, लेकिन आज उसका हालत बदतर हो गया वहां पर। तब हमारे टीम में जो भाई जो दर्शन देखा था उससे बताया, हमको समझ में आया यही व्यक्ति जो है तांत्रिक, जो हमारे तरफ तीर भेज रहा था, हमारे स्टेज की तरफ तीर आ रहा था, लेकिन वो तीर रिवर्स हो रहा था। परमेश्वर और शैतान को क्या किया, एक्सपोज कर दिया। दुष्ट जो उसके ऊपर में बैठा हुआ था, अंधकार का ताकत जो उसके ऊपर में था, वो क्या हो गया, प्रकट हो गया। और दूसरा दिन हम लोग बहुत वहां पर आराधना की, स्तुति के वचन का प्रचार किया, वो नहीं आया। और उसके बाद में उसी गांव से नीचे कम से कम 20 किलोमीटर दूर में हम लोग और एक गांव में कुछ सालों के बाद में हम वहां पर प्रचार करने के लिए गए। तो इस गांव से कुछ भाई लोग वहां वचन को सुनने के लिए गए थे। हम लोग पूछे कि वो तांत्रिक बाबा का क्या हुआ जो उस गांव में उसने लुढ़क रहा था। उन्होंने कहा कि आप लोग जो वचन प्रचार करके गए, प्रार्थना करके गए, वो भाई
तांत्रिक, वो गांव में और रहने नहीं पाया, वो गांव छोड़ के चला गया, अब तक रिटर्न नहीं आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा जीवन प्रार्थना का रहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रहता है, तो दुष्ट इस प्रकार से एक्सपोज होता है, दुष्ट लोग एक्सपोज होते हैं, और क्या होता है, उनका खुलासा होता है और उनको भागना पड़ता है। ये सारी बातें हैं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 119 का 130 क्या कहता है यहाँ पर? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। बोलता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब आपका वचन का प्रकाशन आता है या तो खुलता है, उसका भेद खुलता है, तो लाइट मिलता है बोला है। और लाइट में अंधकार में छुपा हुआ चीज वो प्रकट हो जाएगा, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे जादू टोना करने वाले हो, ये सब प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज को लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देखिए यीशु मसीह के साथ में क्या हुआ था। मरकुस रचित समाचार उसका 5:2 आयत से लेकर 10 आयत तक यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। यीशु मसीह झील को क्रॉस करता है, नाव से उतरता है, और एक व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, कब्र में से निकला और यीशु से मिला। फिर क्या होता है? वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, चेन सबको तोड़ डालता था। इतना उस दुष्ट आत्मा का ताकत हावी होता था उसके ऊपर में, वो समाया हुआ था। फिर आगे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। दुष्ट आत्मा ऐसे उसको सताता था कि पत्थरों से अपने आप को क्या करता था, मारता था। फिर वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। हाँ, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन है। जब वचन दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा है तो दुष्ट आत्मा खुद चिल्ला रहा है, मुझे पीड़ा ना दे। प्रकट हो रहा है, मुझे पीड़ा ना दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आपका जीवन और हमारा जीवन प्रार्थना में है, वचन में है, तो दुष्ट छुपा रहेगा तो उसको दर्द होगा, उसको पीड़ा होगा उस गर्माहट के कारण से। यीशु मसीह कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ झील में उतरा है, ये खुद प्रकट हो रहा है, उसके सामने आ रहा है, मुझे पीड़ा ना दे बोला है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, आगे क्या होता है देखेंगे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने डांट दिया था यीशु मसीह, ओके, इसलिए पीड़ा हो रहा है उसको। और यीशु मसीह ने उसको पूछा, तेरा नाम क्या है? फिर क्या बोलता है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हाँ, वो इतना प्रकट हो गया कि लोग अब तक जानते नहीं थे कि उसके अंदर में कितने दुष्ट आत्मा है। हजारों की संख्या में उसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी। यीशु जो वचन है सामने था, यीशु का खुद का जीवन प्रेयर वाला था। हालेलुया, आप जानते हैं, ओके, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, स्वयं परमेश्वर का पुत्र। उसका जीवन वो गर्माहट में था। जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति उसके सामने आता है तो उसमें जो हजारों की संख्या में दुष्ट आत्मा छुपे हुए थे वो सब एक्सपोज हो जाते हैं, वो सब प्रकट हो जाते हैं, खुलासा हो जाता है। फिर हम जानते हैं कि हमको इस एरिया से मत निकाल बोल रहा है, डर रहा है। यीशु मसीह उनको डांटा और उस सुअर में जाने दे बोल के ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और उसी जगह में ढेरों संख्या के, हजारों की संख्या में सुअर थे। और यीशु मसीह जब डांटा तो सब दुष्ट आत्मा उस सुअर में गए और सुअर जाके उस समुद्र में डूब के मर गया। तो इस प्रकार का एक्सपोज होता है, ओके। तो एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, ओके, जब हम तो बोल तो रहे, दुष्ट प्रकट हो जाता है, खुलासा हो जाता है, लेकिन खुलासा होने के टाइम में दुष्ट अटैक भी करता है। इस जगह हमको सजग होने की आवश्यकता है। जब जितना प्रार्थना कर रहे हैं, जितना वचन का अध्ययन कर रहे हैं, जब उसका खुलासा होगा, एक्सपोज होगा, वो नंगा होगा, है ना, तो अटैक करने के लिए उसका पहला मूड बनेगा। यहाँ पर उसी वचन को हम लोग देखेंगे, प्रेरितों का काम उसका 28:1-5 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, है ना। तो एक सांप आंच पाकर निकला तो ठीक बात है, और उसके हाथ से लिपट गया। ये देखिए, हाथ से लिपट गया ताकि उसको डसे, लेकिन वो डसने नहीं पाया। उसने छिड़क दिया
और वो सांप जाके आग में गिरा। तो दुष्ट जब एक्सपोज होगा प्रार्थना के द्वारा से, उस जगह एक थोड़ा सा बुद्धिमान रहिए, सतर्क रहिए। जहां पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, वचन की सेवकाई होगी तो दुष्ट प्रकट होगा। अभी इस जगह में मैं उसको डिमोनोलॉजी जो है उसको मैं नहीं सिखाना चाहता हूं, है ना। जो लोग प्रभु का दास लोग हैं, सेवकाई करते हैं, उनको ये सब चीज टीच किया जाता है कि जब आप प्रचार करें, प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा जब प्रकट हो जाता है तो उस जगह में आपको क्या करना है। अब देख रहे हैं, इवन हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि जब ये जो स्त्री थी, पौलुस प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो एक स्त्री थी जिसमें भावी कहने वाला आत्मा था, दुष्ट आत्मा। वो बार बार क्या कर रहा था, पौलुस को तू परम प्रधान परमेश्वर का सेवक है बोल के बोल रहा था। और कई दिन ऐसे हो गए। शुरुआत के दिन में ही पौलुस ने उसको, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, लेकिन बाद में निकाला। क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि माहौल को खराब नहीं करना चाहता था। बाद में उसने निकाला और उसका रिजल्ट ये होता है कि उस दुष्ट आत्मा को निकालने के कारण से पौलुस के ऊपर में अटैक आता है, बरनबास के ऊपर में अटैक आता है और उनको बंदगिरी में डाल देते हैं। क्योंकि जो मालिक था उस दुष्टात्मा ग्रसित जो जिसके ऊपर में दुष्टात्मा था, वो बहन उनके लिए कुछ भाभी बोल के लोगों के लिए ठग ठग के पैसा कमा देती थी इनके लिए। तो अब उनका धंधा चौपट हो गया। तो जब दुष्टात्मा एक्सपोज होगा ना, तो बहुतों का धंधा चौपट होगा या प्रॉब्लम में पड़ेंगे, तो वो लोग आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो विशेष करके सेवकाई के दौरान ओके, दुष्टात्मा जब एक्सपोज होता है तो वो अटैक भी करना चाहता है। तो इस जगह में जरा सा सावधान रहें। बताना चाहता हूं कि मिस्र देश में पोतीपर के घर में जब यूसुफ, जो जवान व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है और परमेश्वर के वचन का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, आत्मिक गर्माहट में जीने वाला व्यक्ति है, तो उसी जगह में पोतीपर जिसके ऊपर में दुष्ट सवार था, वो क्या हुआ, वो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज हो गया, उसके बुरे काम, जुलाना देने वाला काम प्रकट हो गए। तो वो पोतीपर का पत्नी फॉल्स एलिगेशन लगाती, किसके ऊपर में, यूसुफ के ऊपर में, उसको जेल भेज देती। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और था। परमेश्वर ने यूसुफ को निकाला, लेकिन जब एक्सपोज होता है शैतान तो अटैक करने की कोशिश करता है। इसीलिए आप जरा सा ध्यान दें इसको। यूहन्ना 10:10 को एक अलग एंगल में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। देखिए, चोरी करना जो होता है ना, वो चुपके से किया जाता है, लेकिन घात करने, जो अटैक वाला जो बात होता है, नष्ट करने वाला बात होता है ना, वो प्रकट रूप में, एक्सपोज रूप में होता है। तो शैतान दुष्ट भी चोर से वो एक्सपोज होगा, डाकू जैसा हरकत करेगा, वो डरेगा नहीं। ओके, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मैं इसलिए आया हूं कि वे लोग जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, है ना, चोर के जैसा दुष्ट आत्मा छुपे हुए रहेगा, लेकिन जब एक्सपोज होगा ना, तो डाकू का हरकत, घात करने वाला हरकत में आएगा। आपको और हमको ऐसे टाइम में और परमेश्वर से चिपके रहना चाहिए। हमारे दुर्बलता और हमारे कमजोरियों को प्रभु के सामने मानते हुए जाना चाहिए, ताकि दुष्ट हमारे ऊपर में हावी होने ना पाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ने पाए। इसलिए आज इस बात को जानने की आवश्यकता है। हम लोग 2022 का एंड में आ गए। 2023 में क्या आप अपने जीवन को गर्माहट में रखेंगे? क्या आप अपने जीवन को एक चीज का कमिटमेंट करेंगे? प्रार्थना का जीवन होगा और वचन का अध्ययन का जीवन होगा। अगर ऐसे रखते तो 2023 आपको आत्मिक रूप से गर्म रखेगा। गर्म रखेगा तो आप लड़ाई करने पाएंगे, युद्ध करने पाएंगे, क्योंकि हालात और बदतर होने जा रहा है। हमारा दुनिया का दुष्ट आत्मा और हावी हो रहा है, काम कर रहा है। ऐसे में आपको और हमको आत्मिक रूप से, मन में, प्राण में हमको एक आत्मिक गर्माहट में जीना है। प्रार्थना और वचन का अध्ययन, ये दो चीज हमको आत्मिक रूप से गर्माहट में रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये आशा करते हैं कि 2 एपिसोड में आप अपने आप को रिचार्ज करने पाए होंगे और निर्णय लेने पाए होंगे कि हाँ, हम वचन पढ़ेंगे, मनन करेंगे अच्छी तरह से और हमारा प्रार्थना का जीवन होगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज के द्वारा से आइए हम दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह परमेश्वर पिता, आज का इस दिन में प्रभु जी हमने बहुत सारे बातों को सीखा लॉर्ड, कि आपका वचन का मनन कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमको प्रभु जी आत्मिक रूप से गर्माहट में रखता है प्रभु जी। और जब हम आत्मिक रूप से गर्म रहते हैं प्रभु जी, लॉर्ड, वो ज्योति भी देता है, वो प्रकाश भी देता है, और अंधकार का छुपा हुआ चीज
प्रभु जी एक्सपोज हो जाता है, छुप वो निकल कर बाहर आता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, लॉर्ड जितने भी श्रोता है प्रभु जी, हम उनको ब्लेस करते हैं, हम घोषणा करते हैं प्रभु जी 2023 में जब एंटर करते हैं प्रभु जी, हम सब आज जितने हमारे व्हाट्सएप मन्ना चैनल के इस परिवार के प्रभु जी हिस्सा हैं, सपोर्टर्स हैं, प्रभु परिशुद्ध प्रार्थना करने वाले हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं 2023 आने वाला हर एक के जीवन में एक आत्मिक गर्माहट को लेकर आए परमेश्वर के वचन के द्वारा से और प्रार्थना का जीवन के द्वारा से। प्रभु परमेश्वर पिता ग्रेस हर एक के ऊपर में मिलने पाए प्रभु जी, ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो सीधा हम लोग जनवरी में मुलाकात करेंगे, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि किस सप्ताह से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमें प्रार्थना में उठाइए, दुआ करते रहिए और मेरी क्रिसमस, बहुत बहुत बधाई, परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, आमेन, गॉड ब्लेस यू।